हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में ब्लैक होल के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, कायनात की पुरअसरार एशिया ज़माना कदीम से ही इंसान को हैरान और मजबूर करती रही है। इनमें खास सितारे हों, चांद हो, सियारे हों, सूरज या खला हो, ये सब इन्हीं मंसूर कुन चीज़ों में से है जिन्हें इंसान खुदा समझकर इबादत के लिए चुन लिया। तो कभी चांद पर कमर डालने का ख्वाहिशमंद हुआ, तो कभी सितारों से किस्मत का हाल पूछने पर मजबूर हुआ, तो कभी आसमान के दीगर मामलात के ताज पड़ताल करने लगा। जैसे जैसे साइंसदानों की रिसर्च बढ़ती गई, वैसे वैसे ही कायनात के राजों से पर्दा उठने लगा। यही वजह है कि 20वीं सदी का इंसान जानता है कि जमीन किस तरह सूरज के गिर्द घूमती है और किस तरह सूरज सितारों के गिर्द गर्दिश करता है, और निज़ाम शमसी क्या शिशाएं किस तरह एक मुतय्यन करदा असूल और कवानीन के तहत अपने अपने काम कर रहे हैं। ख्वातीनो ज़रात ऐसे फिर कायनात के कई असरारों से पर्दा उठा। वहीं कायनात के अब तक मालूम सबसे अजीब मंजर की निशानदेही भी हुई, यानी फल्कियात के मैदान में ब्लैक होल की इस्लाह सामने आई, जिसने माहिरीन फल्कियात को हैरानी में डाल दिया। साइंस की दुनिया में इन्हें दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा गया और मौत का घड़ा, और आज से कुछ अरसे पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन में ही नजर आते थे, मगर हम अब जानते हैं कि वो वाक़अतन हकीकत में वजूद रखते हैं। और ये कुछ ज्यादा पहले की बात नहीं, जब लोग ब्लैक होल तस्वर का मजाक उड़ाया करते थे और इन्हें साइंसी खराफात से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, मगर अब लोग इन्हें संजीदगी से लेते हैं। अगरचे अभी तक तो ये मुमकिन नहीं हो सका कि हम खला में कई नूरी साल का सफर करके कहीं एक ब्लैक होल तक पहुँच सके, और ना हम इनका बराह रास्त मुशाहिदा कर सकते हैं, मगर फिर भी इनकी मौजूदगी के वाज़ेह सबूत हमारे पास मौजूद है। नाज़रीन, हाल ही में ही साइंसदान उकाब यानी क्वेला नामी मजमा-ए नजूम में एक नदीरा ब्लैक होल को सितारा आरब करते हुए मुशाहिदा कर चुके हैं। इनमें गिरने वाली किसी भी चीज का वक्त उसके खात्मे का वक्त होता है, ख्वाह वो सितारा हो, मामूली संवादा हो, तवानाई हो या फिर कुछ और। इंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। अगरचा ये कायनात की सबसे तबाह कुन ताकतों में से है, लेकिन फिर भी कहकशाओं के इर्तिगा में इनकी तमीर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दरअसल ब्लैक होल एक ऐसा सितारा जो बहुत ज्यादा वजन रखता हो और ठोस हो और अपने तरफ खींचने की सालियत उतनी ही ज्यादा हो कि अपने नजदीक की हर चीज को अपनी तरफ खींच ले, यहाँ तक कि इसकी सतह से रोशनी भी बाहर ना जा सके। ऐसे सितारे या अजसाम बिल्कुल स्याह होते हैं। इनकी सतह से किसी भी किस्म की रोशनी के अखराज न होने के बाइस उन्हें देखा नहीं जा सकता, मगर इनके तजाजिज की कशिश की वजह से इनका वजूद महसूस किया जा सकता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक कायनात में इस तरह के सितारे काफी तादाद में मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, दरअसल में कोई भी बड़ा सितारा जब अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर बड़े धमाके से फटता है तो इस धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है। इस सुपरनोवा के नतीजे में सितारे का एक बड़ा हिस्सा खला में बिखर जाता है, बाकी रह जाने वाला हिस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जहाँ फुइयन का अमल नहीं हो सकता। इस ठंडे हिस्से में कशिश की कुव्वत बढ़ती जाती है, जिसके नतीजे में इसका हुजम कम होना शुरू हो जाता है और कसावत बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आता है जब सितारे का हुजम घटते घटते सिफर हो जाता है कि कसावत इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ से रोशनी का अखराज भी मुमकिन नहीं रहता। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर जब कोई सितारा ऐसी हालत पर पहुँच जाता है तो उसको ब्लैक होल का नाम दे दिया जाता है। इस हालत में वो सितारा ऐसे पुरअसरार सुराग का आमद होता है जिसकी कशिश इतनी ज्यादा होती है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, बेशतर अफराद में ये तस्वर पाया जाता है अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन गया तो ये निज़ाम शमसी के तमाम सियारों को निकल लेगा। लेकिन हैरान कुन बात ये है, साइंसदानों के मुताबिक अगर सूरज ब्लैक होल बन भी गया तो तब भी जमीन और बाकी सितारे अपने बेदार में बेज़रब चक्कर लगाते रहेंगे। ब्लैक होल की कशिश का दारोमदार उसमें मौजूद मादे की मिकदार पर होता है, और जैसा कि सूरज के ब्लैक होल के बनने के बाद में इसके मादे की मिकदार वही रहेगी, इसलिए सियारों पर लगने वाली कशिश शकल भी
وہی رہے گی۔ دوستوں آئنسٹائن کے عمومی نظریہ کے مطابق بلیک ہول میں گر جانے والا کوئی عامہ کوشش کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بلیک ہول میں گرنے والے شخص کے لیے تاریخ کا خاتمہ ایک ایسے مقام پر ہوگا جسے وادنیت کہا جاتا ہے، جبکہ حالی جدید ترین نظریہ کے مطابق کائنات میں پائے جانے والے بلیک ہول دراصل کسی دوسری کائنات تک پہنچنے کے لیے یعنی دروازے کا کام کرتے ہیں۔ یہ نظریہ بلیک ہولز کے بارے میں پیش کردہ ابتدائی نظریے یعنی ایسا جسم جو لامحدود کشش کا حامل ہو اور اپنے ہی ارد گرد کی چیزوں کو اپنے اندر ضبط کر رہا ہو، برعکس اس نظریہ کے مطابق بلیک ہولز کی حیثیت کسی تاریخ گار کی بجائے دو کائنات کے درمیان ایک سرنگ سی کی ہے۔ اس کی بے انتہا کشش کی وجہ سے جو مادہ ان کے اندر گر جاتا ہے وہ تمام مادہ بلیک ہول کے اندر جمع ہونے کی بجائے دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ فرض دیگر ایک بلیک ہول کے اندر جمع ہونے والی کہکشائیں ستارے سیارے دوسری طرف ایک کائنات کی تشکیل میں استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی بلیک ہول دراصل میں بلیک ہول نہیں بلکہ ورم ہولز ہیں۔ اگر اس نظریے کو درست مان لیا جائے تو کائنات کی تشکیل کے بارے میں پیش کیا گیا بگ بینگ کا نظریہ غلط ہو جاتا ہے، یعنی جس کائنات کا حصہ ہم ہیں اس کی تشکیل کسی بڑے دھماکے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی بلیک ہول سے اخراج شدہ مادے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ تاہم یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے کہ اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی اور نیا نظریہ سامنے آتا ہے، اس میں آنے والا وقت اور اس پر ہونے والی تحقیق ہی کرے گی۔ تو دوستوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔